हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आज करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है विद्या देवी भंडारी, और ऑप्शन बी है अब्दुल हामिद, ऑप्शन सी है गोटाबाया राजपक्षे, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन नंबर ए विद्या देवी भंडारी जो है हम लोग को सही हो जाएगा। और अब्दुल हामिद जो है ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति है। और गोटाबाया राजपक्षे जो है ये श्रीलंका के राष्ट्रपति है। और मैं आप लोग को बता दूं कि और मैं आप लोग का थोड़ा कुछ जानकारी दे देता हूं। तो दोस्तों, एक किताब का नाम है द थर्ड पिलर। ये किसकी किताब है? द थर्ड पिलर। द थर्ड पिलर। तो दोस्तों, द थर्ड पिलर ये किताब है रघुराम राजन जी का। ठीक है दोस्तों, रघुराम राजन जी का। और दोस्तों, रघुराम राजन जी का एक और बुक आती है जिसका नाम है शायद व्हाट डू आई डू व्हाट आई डू। ठीक है दोस्तों, ये भी रघुराम राजन जी का लिखा किताब है। और एक और आती है बुक जिसका नाम है फ्लूट लाइन्स। क्या नाम है? फ्लूट लाइन्स। ये भी बुक लिखी है रघुराम राजन जी ने। और आप लोग को मैं बता दूं कि हाल में ही कहाँ पर ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ। तो दोस्तों, हाल में ही कहाँ पर ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ? तो ये आयोजन हुआ है ढाका में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर आयोजन किया हुआ है? तो ढाका में आयोजन हुआ है। और मैं आप लोग को बता दूं कि कोई पूछ ले कि रूस का प्रधानमंत्री कौन है, इस समय रूस के प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या बताइएगा? तो रूस के प्रधानमंत्री इस समय है मिखाइल मुसेस्टन। ठीक है दोस्तों, मिखाइल मुसेस्टन ये क्या है? तो रूस के प्रधानमंत्री है। और रूस के जो राष्ट्रपति है ये तो सब लोग जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जी है। और मैं आप लोग को बता दूं कि कोई पूछ ले कि मेक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर चुने जाने वाला पहला देश कौन बना? फिर से एक बार बोल देता हूँ, मेक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर चुने जाने वाला पहला देश कौन बना? तो पहला देश बना है दोस्तों, ये भारत बना है। कौन बना है? भारत। तो भारत क्या बना है? तो मेक्सिको जो है यहाँ पर चांदी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्या होता है? प्रथम स्थान है पूरे विश्व में मेक्सिको चांदी के उत्पादन में। तो मेक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर का चुने जाने वाला पहला देश बना है भारत।
दोस्तों कोई पूछ ले कि भारत के अल्पसंख्यक मंत्री कौन है इस समय, तो कौन है अल्पसंख्यक मंत्री? तो अल्पसंख्यक मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी ये क्या है? तो भारत के अल्पसंख्यक मंत्री है। और कोई पूछ ले कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा आप? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच एक तो होती है सिलीनेक्स, एक क्या होती है सिलीनेक्स, और एक क्या होती है, एक होती है मित्र शक्ति, और दोस्तों कोई पूछ ले कि भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होती है, तो भारत और थाईलैंड के बीच होती है कौन सी? तो मैत्री। पहले हम इसको पढ़ाए भी हैं, कौन सी होती है? तो मैत्री। और कोई पूछ ले कि भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होती है, भारत और सिंगापुर के बीच में, थोड़ा सा हम इसको सही कर लेते हैं। तो भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सी युद्ध अभ्यास होती है? तो सिम्बेक्स। और कोई पूछ ले कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होते हैं समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। ये हम पहले बता चुके हैं कौन कौन सी होती है, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। और कोई पूछ रहे दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है हाल में ही अभी वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों क्या बताइएगा? नाना पटोले। क्या बताइएगा? नाना पटोले ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। और दोस्तों यहाँ का राज्यपाल कौन है, महाराष्ट्र के राज्यपाल? तो दोस्तों महाराष्ट्र का राज्यपाल हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएंगे? भगत सिंह कोश्यारी। और दोस्तों मैं शॉर्ट में बता दूं कि अभी हाल में ही 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों हाल में ही 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकितम अच्युतम नुमुंदरी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अकितम अच्युतम नुमुंदरी को दिया गया है। और 54वां किसे दिया गया था? तो अमिताभ घोष को दिया गया था। 54वां जो पुरस्कार दिया गया था ज्ञानपीठ वाली, वो अमिताभ घोष को दिया गया था। और दोस्तों कोई पूछ ले कि 28वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, 28वां व्यास सम्मान जो दिया गया है लीलाधर जगुड़ी को दिया गया है। किसको? तो लीलाधर जगुड़ी को। और 29वां व्यास सम्मान दिया गया है नासिरा शर्मा को। 29वां व्यास सम्मान नासिरा शर्मा और 28वां व्यास सम्मान लीलाधर जगुड़ी। और कोई पूछ ले कि 28वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो के शिवा रेड्डी। और कोई पूछ ले कि 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? 29वां, तो 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है वासुदेव मोही जी को। ठीक है दोस्तों, किसको? वासुदेव मोही। और दोस्तों कोई पूछ ले कि हाल ही में किसने नेशनल अवार्ड, इसको छोड़िए दोस्तों,
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है हम लोग का क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाल ही में हज प्रक्रिया, क्या हज प्रक्रिया, यहाँ पर प्रक्रिया, हज प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला पहला देश कौन है? तो दोस्तों यूएई, ईरान, इराक और भारत में से कौन सा होगा? तो दोस्तों भारत हो जाएगा। हम लोग के यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोग को बता दूं, थोड़ा और बता देता हूं आप लोग को कि हाल में ही प्रेस फ्रीडम अवार्ड से किसे नवाजित किया गया है? हाल में ही प्रेस फ्रीडम अवार्ड से किसे नवाजित किया गया है? तो ये नेहा दीक्षित जी को, नेहा दीक्षित जी को प्रेस फ्रीडम अवार्ड से नवाजित किया गया है। और कोई दोस्तों पूछ ले कि एशियन ग्लोबल अवार्ड से किसे नवाजित किया गया हाल में ही? एशियन ग्लोबल अवार्ड तो ओम मंगलम बिरला जी को, ओम मंगलम बिरला ओम मंगलम बिरला जी को एशियन ग्लोबल अवार्ड से नवाजित किया गया है। और कोई पूछ ले कि 50वें IFF अवार्ड 2019 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता? तो दोस्तों ये पार्टिकल मूवी ने जीता है। और पार्टिकल मूवी के डायरेक्टर कौन है? तो बर्स हैरिसन। पार्टिकल मूवी के डायरेक्टर दोस्तों बर्स हैरिसन है। ठीक है दोस्तों। और मैं आप लोग को बता दूं कि एक बुक का नाम है युग पुरुष। तो युग पुरुष से जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रमेश पोखरियाल निशंक, जो शिक्षा मंत्री हम लोग का है, या मानव संसाधन मंत्री बोलिए। और ये युग पुरुष जो पुस्तक है ये अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित है और हमारे मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसे लिखे हैं। और कोर्ट ऑफ जस्टिस अभी कौन है दोस्तों? तो कोर्ट ऑफ जस्टिस अभी हमारे रंजन गोगोई जी हैं। दोस्तों आगे चलिए, आगे देखकर क्या क्वेश्चन है हम लोग को। आगे क्वेश्चन है इमरजेंसी नंबर 112 हाल में ही किस राज्य ने लागू किया? तो दोस्तों इमरजेंसी नंबर 112 जो है हाल में ही हिमाचल प्रदेश राज्य ने लागू किया है। ठीक है, किसने? तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि कन्याश्री योजना किस राज्य में लागू किया गया है? तो कन्याश्री योजना बंगाल में लागू किया गया है। कन्याश्री योजना बंगाल। और कोई पूछ ले कि कन्या सुमंगला योजना किस राज्य में लागू किया गया है? तो कन्या सुमंगला योजना यूपी में लागू किया गया है। और कोई पूछ ले कि दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ बनाया जाएगा? तो दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल ये गुजरात में बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात में ये बनाया जाएगा। और कोई पूछ ले कि दुनिया का पहली पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जहाज कौन है? कि दुनिया की पहली पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जहाज है
इसका नाम है NASA। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है इसका? नाम है NASA, मतलब नासा हो गया। ठीक है दोस्तों, दुनिया को पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक जहाज किसने बनाई? तो नासा। और धर्म गार्जियन, और एक होता है जिम बेक्स। धर्म गार्जियन जिम बेक्स, ये कहाँ का जो युद्ध अभ्यास है? तो भारत और जापान के बीच। ठीक है दोस्तों, धर्म गार्जियन जिम बेक्स, जिम छोटा एम, जिम बेक्स, ये कहाँ का युद्ध अभ्यास है? तो ये है जिम बेक्स। देखिए ऐसे, ये हुआ जिम बेक्स। तो धर्म गार्जियन और जिम बेक्स कहाँ का युद्ध अभ्यास है? तो ये जापान और भारत की युद्ध अभ्यास है। और दोस्तों अमेरिका के कौन कौन से युद्ध अभ्यास है? तो रेड फ्लैग, एक हो गया रेड फ्लैग, फिर हो गया युद्धाभ्यास, ये भी अमेरिका का है। वज्र प्रहार, ये भी अमेरिका का है। कोपा, ये भी अमेरिका का है। और दोस्तों कोई पूछ ले कि ब्रिटेन और भारत के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो एक हो गया अजय वारियर, एक हो गया इंद्रधनुष, एक हो गया कोंकर। ये 3 ब्रिटेन और भारत के बीच होती है। और कोई पूछ ले कि लगातार 12वीं बार चैम्पियनशिप किसने जीती? प्रो चैम्पियनशिप किसने जीती? तो लगातार 12वीं बार प्रो चैम्पियनशिप विजेंदर सिंह ने जीती। विजेंदर सिंह। और कोई पूछ ले कि किस राज्य में नेडू योजना शुरू की गई? तो आंध्र प्रदेश राज्य में नेडू योजना शुरू की गई। आंध्र प्रदेश राज्य में नेडू योजना शुरू की गई। और दोस्तों ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, मैं आप लोग को बता दूं कि ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किया था वो किए थे विलियम साल्क जी ने। किसने किए थे? विलियम साल्क। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अभी हम लोग का इसरो का अध्यक्ष कौन है? इसरो, ISRO, इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो अभी हम लोग का इसरो का अध्यक्ष है के सिवान जी हैं इसरो का अध्यक्ष। और के सिवान जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो के सिवान जी को पुरस्कार मिला था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन सा पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो कलाम पुरस्कार। और इसरो के स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में इसरो का स्थापना हुई थी। और एक होता है DRDO। क्या होता है? एक DRDO। तो कोई पूछ ले कि DRDO का अध्यक्ष कौन है? तो DRDO का अध्यक्ष है G. सतीश रेड्डी। कौन है? G. सतीश रेड्डी जी DRDO के अध्यक्ष है। और DRDO का स्थापना कब हुआ था? तो DRDO का स्थापना हुआ था 1958 में। और नासा का भी स्थापना हुआ था 1958 में ही। और DRDO दोनों का स्थापना 1958 में।
और एक होता है दोस्तों बार्क। तो बार्क जो होता है, इसका जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, उसी को हम लोग बार्क बोलते हैं। तो बार्क का स्थापना हुआ था 1954 में और इसका अध्यक्ष है अजीत कुमार मोहंती जी। अभी अध्यक्ष कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती। ठीक है दोस्तों, अजीत कुमार मोहंती। तो दोस्तों बस इतना ही था मेरा लेक्चर आज का। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।